अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। और सबसे पहले तो सबका थैंक यू 500 सब्सक्राइबर कराने का। अब अगला गोल 1000 का है, तो जल्दी जल्दी ठीक है। दूसरा ये कि पिछले 3-4 दिनों के अंदर जो है ना बहुत सी चीज़ें चल रही थी, जैसे कि मोहसिन नकवी का फड्डा चल रहा है जी बीसीसीआई से, ठीक है। ट्रॉफ़ी नहीं ली गई, बहुत ना मतलब रुंदूपना चल रहा है। तो अब इन सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान की टेस्ट टीम भी अनाउंस कर दी गई है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले वंस अगेन थैंक यू, और सब जो है वो जल्दी जल्दी अब कर देना लाइक सब्सक्राइब, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। और ट्रॉफ़ी नहीं ली गई उस तमाशे के ऊपर, एशिया कप के ऊपर, कि लोग इंतज़ार करते रहे, डिलेड हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपका पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन डिले हुई, फिर ट्रॉफ़ी नहीं ली गई कि जी हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी नहीं लेंगे। ऐसा बहुत अच्छा हुआ, बेहतरीन, वेल डन। इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आप कितना रोगे? मुझे कमेंट में आके नीचे लोग कह रहे हैं कि रोंतू रोतू, तुम लोग रोतो भाई। तुम लोग रोतो। देखो कितना, अगर 2026 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतता है, जो कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर जीतता है तो हम जय शाह से ट्रॉफी लेंगे। ये सबसे बड़ा जूता होगा इनके ऊपर। तो तुम्हारे ऊपर चांस था, तुम्हारे पास, ठीक है, कि हम ट्रॉफी तुम्हारे ही बंदे से 3 दफ़ा हरा के लेके चले गए। तो और राइवलरी की जहाँ तक बात है ना, फाइनल देखा है सबने, जिसने देखा है उसको पता है कि लास्ट ओवर की तीसरी या चौथी बॉल के ऊपर डिसाइड हुआ है कि कौन मैच जीता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये वाले सवाल, राइवलरी वाले सवाल करने चाहिए कि है कि नहीं है, वो सबको फाइनल में नज़र आ गई। दूसरी ये चीज़ कि कितना और रोगे, कितना और पॉलिटिसाइज़ करोगे गेम को? ये एक हद के बाद गेम के लिए भी अच्छा नहीं है, क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं है। बहुत से लोग जो हैं अंग्रेज़ या जो भी, वो कह रहे थे कि यार हमें पहले मज़ा आता था इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने में, अब हमें लगता है कि हम पता नहीं क्या देख रहे हैं। क्योंकि गेम के अंदर इतनी चीज़ें इन्वॉल्व कर दी गई हैं और वो आपकी तरफ से की गई हैं। तो बहुत अच्छा हुआ। अगर नहीं, आप एसीसी चीफ से ही लोगे ना ट्रॉफ़ी, और किससे लोगे? सलमान अली आगा ने बिल्कुल ठीक कहा, नहीं लेनी ट्रॉफ़ी तो मिलेगी नहीं। दूसरी ये बात कि आपका चैंपियंस का बोर्ड होता है जिसके सामने तस्वीर खिंचवाती है टीम, खाली ट्रॉफ़ी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो और उसको समझ रहे हो कि ये हमारी बड़ी प्राइड है, तो ठीक है यार, तुमसे बड़ा डेलूज़नल कोई नहीं है दुनिया में। दूसरी ये चीज़ कि मेडलियन नहीं दिए गए, बिल्कुल ठीक किया। आप जब रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो फिर आपको मिलेंगी भी नहीं चीज़ें। तो फिर फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा, बहुत सी बातें हुई। तो सबसे पहले सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इंडियन मीडिया ने सवाल किए, पाकिस्तानी मीडिया को सवाल भी नहीं करने दिया गया। ठीक है, अब लोग कहते हैं कि मैं इंडिया को हेट नहीं कर रहा, मैं उस माइंडसेट को हेट कर रहा हूँ जो इंडिया के अंदर बहुत से लोगों का है, कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी घुस के कुछ भी कर देंगे, गेम को डिक्टेट कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो ये माइंडसेट, इसको मैं हेट करता हूँ। और ये बिल्कुल गलत है, जो बीसीसीआई का है, जो गवर्नमेंट का है इनकी, और जो बहुत लोगों का है वहाँ पे, ये गंदा, ज़ाहिर है 1.5 अरब का मुल्क है, हर बंदा तो गंदा नहीं है। तो लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इस माइंडसेट को सपोर्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपके अपने उससे जो है मिसालें मिल जाती हैं मीडिया से, जो लोग सही बात कर रहे हैं, जैसे कि कपिल देव, रवि शास्त्री, इन लोगों ने आके बात की कि भाई ये तुम लोग या तो खेलते ही ना, या अगर शशि थरूर उनमें है कि आप या तो खेलते ही ना, या खेल रहे हो तो फिर सही से खेलो। तो सीधी ये बात है कि आपकी आवाम को खुद लॉलीपॉप दिया गया है, इंडिया वालों को, कि हमने खेल लिया लेकिन हमने हाथ नहीं मिलाए। तो हाथ ना मिलाना इतना बड़ा मसला था या खेलना इतना बड़ा मसला था? ये आप खुद बैठ के डिसाइड कर लो। और जो लोग खुश हो रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि हाथ नहीं मिलाया, वो बैठ के इस बारे में ज़रा सोच लें कि खेलना ना ज़्यादा बड़ा मसला था, या खेलना बड़ा मसला था, या हाथ ना मिलाना ज़्यादा बड़ा मसला था, ठीक है। तो उधर से भी सेम आवाज़ें आ रही थी जो कह रहे थे कि यार नहीं, ये गलत हो रहा है, जो हो रहा है इस तरह नहीं होना चाहिए, ये गेम के लिए ठीक नहीं है। तो और बड़े-बड़े लेजेंड्स के, मतलब कपिल देव आपके मेरे नहीं ख़्याल सबसे बड़े क्रिकेटर हैं। उसके बाद रवि शास्त्री, नोन वॉइस, मतलब कमेंट्री में क्रिकेट का करियर इतना लंबा, सारे ये बात कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं। तो अब पता नहीं वहाँ पे ज़्यादा सेम चीज़ बिकती है या इस तरह की चीज़ बिकती है, लग तो इसी तरह का रहा है। फिर सूर्य कुमार यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे पहले कहा कि मैं ने पहली दफ़ा देखा है कि
किसी जीते हुए कप्तान को ट्रॉफ़ी ना दी गई हो, उसको मेडल्स ना दिए गए हों। तो सर हमने भी पहली दफ़ा देखा है कि एक पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, आप गेम जीते हो, बहुत अच्छा क्रिकेट खेला आपने, मैच जीते आपने आके पॉलिटिसाइज़ कर दिया गेम। हमने देखा पहली दफ़ा गेम के अंदर के हाथ नहीं मिलाए गए। हमने देखा कि आप कॉन्स्टेंटली जो है वो उल्टी-सीधी हरकतें कर रहे हो गेम के अंदर पॉलिटिक्स के हवाले से। तो हमने तो ये चीज़ें पहली दफ़ा देखी। और अगर जहाँ तक ट्रॉफ़ी की बात रही, तो बिल्कुल वेल सेड सलमान अली आगा, जैसा मर्ज़ी कप्तान है लेकिन उसने बिल्कुल ठीक बात की कि आपको एसीसी चीफ से ही ट्रॉफ़ी लेनी है। मोहसिन नकवी वहाँ पाकिस्तानी बन के नहीं खड़ा था, मोहसिन नकवी एज़ एसीसी प्रेसिडेंट बन के खड़ा हुआ था। तो अगर आपको ट्रॉफ़ी लेनी थी तो आप उससे ही लेंगे। अब अगर वर्ल्ड कप कोई जीतता है तो वो जय शाह से ट्रॉफ़ी लेगा ना, जो प्रेसिडेंट है आईसीसी का, या किसी चाय वाले ने देनी है ट्रॉफ़ी। चाय वाले ने तो नहीं देनी, जिसने देनी है वो या तो आईसीसी का प्रेसिडेंट है या एशिया कप है तो एसीसी का प्रेसिडेंट है। तो बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने और बहुत सी बातें की जिनमें मेरी रियल ट्रॉफ़ीज़ जो हैं वो मेरे प्लेयर्स हैं, ठीक है भई, हो गए, आप अब कवर कर लो जितना करना है, लेकिन वो जो आपको ट्रॉफ़ी नहीं मिली उसका दुःख तो आपको रहेगा। और व्हाट्स द प्रूफ कि आप जीते हो? तस्वीरें तो कोई भी बना लेता है एआई से। आपका प्रूफ क्या है कि आप जीते हो? अगर आगे 10, 20, 15, 25 साल के बाद कोई पूछेगा एशिया कप 2000, तो लोग ही बता रहे होंगे, लोग तो कुछ भी कहते रहें, आपके पास ट्रॉफ़ी होती है, मेडेलियंस होते हैं कि यार ये हम जीते हैं। तो अभी फड्डा चल रहा है, ठीक है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद एंड में उन्होंने कह दिया कि भाई मैं अपनी मैच फ़ीस जो है वो डोनेट कर रहा हूँ इंडियन आर्म फोर्सेस को। वो करके चले गए लोग। फिर उसके बाद हमारे कप्तान साहब आए, उन्होंने जी बातचीत की, पाकिस्तानी मीडिया से भी सवाल हुए, इंडियन मीडिया से भी सवाल हुए, और उसने बिल्कुल ठीक कहा सलमान अली आगा ने, आई बैक हिज़ वर्ड्स, कि ये चीज़ें क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है और ये मुड़ के जो हैं वो वापस आएँगी, ठीक है। एराज़ में चलती है, बिल्कुल सही कहा उसने। क्रिकेट 90s में आपके प्यो हमारे प्यो से डरते थे, अब आप जो हो क्या कहते हैं शेर बन गए जब हमारी टीम माठी रही। शुएब अख्तर ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि 10 साल जब हम पीक पे थे आप हमारे साथ खेले ही नहीं। तो ये रिकॉर्ड जो आप अभी भी 15-20 मैचेस नीचे हो ना, ये 50-60 मैचेस नीचे होते, जो पीक का दौर था पाकिस्तान क्रिकेट का। तो उसमें तो खेले ही नहीं। 88 में मेरे ख्याल से 87-88 में सीरीज़ हुई थी, फिर 99 में हुई थी। 10 साल का जो पीक का पीरियड था उसमें कहाँ वर्ल्ड कप में एक आधा मैचेस हुए हैं, बस ख़त्म। तो बिल्कुल ठीक कहा सलमान अली आगा ने। और एक इंडियन था, उसने सवाल किया कि भई आपने पहली दफ़ा हमने देखा है तो कि प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुई, ये हुआ, वो हुआ। तो उसने बिल्कुल अच्छा जवाब दिया कि ये कॉन्सिक्वेंसेस थे। और बिल्कुल आप जब इस तरह की हैंडशेक वाला नहीं, उसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे वैसे भी ये बात करनी चाहिए थी कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो दी गई है उसका कॉन्सिक्वेंस ये थे कि हम प्रोटेस्ट नहीं आए थे। तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त जवाब दिया सलमान अली आगा ने। थोड़ा-सा बस इसके अंदर ये चीज़ ऐड कर लेते, बस उन्होंने हैंडशेक वाली बात की, उसके अंदर खैर ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी आ जाती है। तो ये सारा ड्रामा हुआ। एंड में सलमान अली आगा ने जो हमारे यहाँ इंडियन अटैक में बच्चे शहीद हुए थे उनके ऊपर उनको डोनेट करने का फ़ैसला किया, बिल्कुल ठीक किया, ज़बरदस्त। और हमारा बड़कपन ये है, इंडियंस कहते हैं वी आर लार्ज हार्टेड, यू आर स्मॉल हार्टेड, बिल्कुल छोटा-सा दिल है। क्योंकि हमारे मीडिया मैनेजर और हमारी टीम की तरफ से आपके मीडिया के सवाल लिए गए। उधर से किसी मीडिया वाले ने, आपके मीडिया मैनेजर ने पाकिस्तानी मीडिया को सवाल करने का मौका नहीं दिया। ठीक है? और आप जो ट्रॉफ़ी ना लेके उछल रहे हो, अंदर से आपको भी पता है कि यार ट्रॉफ़ी नहीं मिली। तो ठीक है, आप खुश रहें, और लॉलीपॉप दिया हुआ है आपने अपनी अवाम को। अब जो उसके बाद चीज़ें हुई कि एक एजीएम हुई एसीसी की, उसके अंदर बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने कहा कि उससे पहले उनका भी बयान आया कि हम इसको नवंबर वाली मीटिंग के अंदर आईसीसी के उठाएँगे। फिर एसीसी की मीटिंग हुई, उसके ऊपर ट्रॉफ़ी का मुद्दा उठाया गया, जहाँ पे मोहसिन नकवी ने कहा था आप आएँ और ले जाएँ। कप्तान आए यहाँ पे और मुझसे रिसीव करे और ले जाए, और सिंपल इज़ दैट। और इसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल एक सिंपल सा प्रोसेस है। आप एक ऑफ़िस है ना एसीसी, एसीसी एक ऑफ़िस है, उसकी ट्रॉफ़ी है, तो आप लेने जाओगे तो उधर ही से ही मिलेगी और उसी का प्रेसिडेंट देगा। दूसरी चीज़ ये कि आपने वहाँ पे सिर्फ़ डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, सलमान अली आगा ने एक और बात बोली कि आपने वहाँ सिर्फ़ इंडिविजुअल को या किसी को या डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, आपने वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट किया क्रिकेट को और
उस ऑफिस को, एसीसी के ऑफिस को डिसरिस्पेक्ट किया है। बिल्कुल ठीक बात है ये। आपने डिसरिस्पेक्ट किया है इतने बड़े ऑफिस को, जो रीजनल आईसीसी एक तरह की है, कह लो एशिया की आईसीसी एसीसी है एक तरह की, तो आपने उसको डिसरिस्पेक्ट किया है। और इनके ऊपर आईसीसी जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके सारे लॉज लगते हैं, क्लॉजेज इनके ऊपर सब लगते हैं, पेनल्टीज लगती हैं सस्पेंशन की। लेकिन वो जाहिर सी बात है वो हो नहीं सकता, क्योंकि सारे ऊपर इंडियंस बैठे हुए हैं। वही मैं कह रहा हूँ, उस माइंडसेट से मैं नफरत करता हूँ कि आप कुछ भी कर दोगे उठ के और आप आंसरेबल नहीं हो। डिक्टेटरशिप आपकी चल रही है दुनिया में। तो खैर चल तो नहीं रही, ठीक है। ये सारा जो है वो वक्त का तकाजा है, और जो हर अरूज को जवाल है, जवाल को अरूज होता है, ठीक है। तो वो ये साइकिल के अंदर है। तो फिर उसके बाद इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया कि हम जो हैं वो इसने मोहसिन नकवी ने माफ़ी मांग ली है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ट्वीट आया मोहसिन नकवी का कि मैंने कोई इस तरह की बात नहीं की। तो इससे पता लग जाना चाहिए कि इंडियन मीडिया इज़ फेक, ऑल फेक ज़्यादातर। हाँ, रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट वगैरह हैं कुछ जो अच्छा काम करते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो बहुत क्रेडिबल भी जो जर्नलिस्ट है वो भी जिंगोइज़्म के पीछे भागते हैं वहाँ पे। ये एक बहुत बड़ा इशू है पूरे मीडिया के साथ उनके। अच्छा, तो इनफ ऑफ दैट। अब देखते हैं क्या होता है नवंबर में। असल पेचा तो वहाँ शुरू होगा। एक लूच मार चुका है पीसीबीबी के, अपने एनओसी सस्पेंड कर दिए जिनसे आपने लॉबिंग करके मदद मांगनी थी नवंबर के लिए, जिनको अपनी तरफ आपने करना था, उनसे आपने पेचा डाल लिया। खैर एनीवेज देखते हैं अब आगे क्या होता है। नवंबर में मीटिंग होनी है, उसके अंदर क्या फ़ैसले होते हैं। फिर टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हो गया है। टेस्ट स्क्वाड के अंदर रिलेटिवली बेहतर टीम है, अच्छी टीम है। जो लड़के सेलेक्ट करना बनते थे, बस एक दो चीज़ें कि नसीम शाह का ना होना, शाहीन शाह अफरीदी का इतने अरसे से वाइट बॉल ही सिर्फ खेलना है, रेड बॉल की तरफ नहीं था वो, तो उसको देखना। तो ये 2-3 कंसर्न हैं। नसीम शाह का बनता था इधर, लेकिन आई अंडरस्टैंड इन्होंने स्पिनिंग विकेटें बनानी है, तो उसके लिए इन्होंने नुमान, साजिद, अबरार, आसिफ अफरीदी को भी रखा गया है। आमिर जमाल है, उसके अलावा बाबर आजम, शान मसूद, सऊद शकील, रिजवान, रोहिल नज़ीर, ठीक है। ये सारे अच्छा स्क्वाड है, मुझे इतना बुरा नहीं लगा। लेकिन ये है कि इसमें बस एक चीज़ थी कि नसीम शाह को आप किस वजह से जो है वो प्रेफर नहीं कर रहे, मुझे समझ नहीं आ रही। आपका एक बड़ा मेन बॉलर है नसीम शाह, उसको जो है वो प्रेफर नहीं किया जा रहा। तो देखते क्या होता है। ओवरऑल ठीक है, स्कॉट शान मसूद को रिटेन किया गया है एज कैप्टन, विच वाज अ गुड डिसीजन। और अच्छा कप्तान है, ठीक है। स्टैट्स 10 मैच हारा हुआ है, तो बाकी कौन से कप्तान जीते हुए हैं हमारे, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो सरफराज हो, मतलब इतनी उनकी भी विन रेशो नहीं थी। तो इट डजेंट मैटर। आप घर में फ्लैट विकेटें बना के हार जाते थे, जो पिछले उस सीरीज से चेंज हुआ स्पिन विकेटें। तो अब देखते हैं रिजल्ट, मुझे लग रहा है डिफरेंट आएंगे। साथ उनका स्क्वाड भी है साउथ अफ्रीका का, लेकिन मुझे नहीं लगता जिस तरह का उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया, टेम्बा बबूमा नहीं है, मार्करम कप्तान है, जिस तरह का उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया है वो अच्छा स्क्वाड है, लेकिन वो स्पिन उनके लिए खेलना काफ़ी चैलेंजिंग होगा मुझे जहाँ तक लगता है। और बाबर आजम इज़ बैक। अब आई होप कि वो रन्स बनाए और वो बताए कि कितना बड़ा वो प्लेयर पाकिस्तान को एक मिला हुआ है, जिसकी ये रिस्पेक्ट करना भूल गए। ठीक है, आप हमेशा रिप्लेस करते हो एक प्लेयर को किसी दूसरे प्लेयर के साथ जो इक्वली गुड हो या उससे बेहतर हो, जैसे इंडिया ने किया कि विराट कोहली वगैरह गए। मैं ही नहीं कह रहा गिल विराट कोहली है, मैं कह रहा हूँ कि वो पोटेंशियल उसमें है। तो वो जब पोटेंशियल वाले लड़के जब आपके पास नहीं पड़े हुए, तो आप कैसे टीम से निकाल के उनको रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली गलती है बहुत बड़ी पीसीबी की। और अभी सलमान अली आगा की कप्तानी रहती है या नहीं रहती है, इसका भी अभी कोई पता नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली रहेगा कप्तान, होना नहीं चाहिए लेकिन अब रहेगा कप्तान। और आकिब जावेद वगैरह इन इस सिलेक्शन कमेटी और ये मैनेजमेंट भी चेंज होने चाहिए, कोच आपका चेंज होना चाहिए, लेकिन आई डोंट थिंक कि इस तरह का कुछ होगा। तो देखते हैं क्या होता है। टेस्ट सीरीज़ 12 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। तो नई किसी न्यूज़ के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।